व्हाट्सअप गाइस, ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया है। तो इंडिया से क्यों चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप? 25% टैरिफ ओके इंडिया। तो इसके ऊपर आज का फनतंत्र का एपिसोड है, देखते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इनका कहना है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। तो दोस्तों, चचा ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया है। Donald Trump has announced a 25% tariff on Indian imports. The United States has imposed tariffs on India. There's a statement which has come in from Donald Trump. President Trump announcing that he will impose a 25% tariff on goods from India. President Donald Trump on 25% trade tariff on India. जिसके बाद हर इंडियन, हर भारतीय इन लोगों को ढूंढ रहा है। दोस्तों, 25 मई को हमने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई थी और ये एक्सप्लेन किया था कि आखिर ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं इंडिया के साथ। कसम से बॉस, उस वीडियो का हर एक पॉइंट सही साबित हो रहा है। पाकिस्तान की लल्लू बच्चों। तो ट्रंप ने 30 जुलाई यानी कल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर घोषणा की कि भारत से आने पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा भारत को पेनल्टी यानी अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अत्यधिक उच्च टैरिफ लगाए हैं और नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स भी लगाए हैं। तो ट्रंप के इस रवैये के बाद हर कोई यही सवाल कर रहा है कि ट्रंप की आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है वो ट्रंप ने इसी सोशल मीडिया पोस्ट की अगली लाइन में लिखी है क्लियरली। इंडिया अपने वास्ट मेजॉरिटी मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से लेता है, साथ ही एनर्जी का भी बड़ा बायर है। जबकि एक तरफ पूरी दुनिया ये चाहती कि रशिया यूक्रेन पर अटैक बंद करे, वहीं भारत का रशिया के साथ ये रिलेशन सही नहीं है, इसलिए 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होगा, ये बोला ट्रंप ने। अच्छा, यानी दोस्तों पूरी दुनिया को ये बात क्लियरली समझ में आ गई है कि ट्रंप के चिढ़ने की असली वजह क्या है। ये तो हम सबको पता है कि 9 और 10 मई की रात जब भारतीय फौज पाकिस्तान की कहके ले रही थी, तब ट्रंप ने ही बीच में कूद कर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की थी। उस वक्त सबसे पहले ट्रंप ने ही कूद कर ये ट्वीट भी किया था कि मैंने सीज फायर करवा दिया है और दोनों देश जल्द ही न्यूट्रल जगह पर कश्मीर को लेकर बात करेंगे। तब भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि 2 दिन पहले ये बुढ़ऊ खुद बोल रहे थे कि हमें पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। बाद में इन्होंने सबसे पहले कूदकर सीज फायर का भी अनाउंसमेंट कर दिया। तब भी लोगों ने ट्रंप के इस बिहेवियर के बहुत सारे मतलब निकाले। ट्रंप के बीच में सीज फायर करने का एक मतलब ये निकाला गया कि बुढ़ऊ को दरअसल नोबेल प्राइज चाहिए, क्योंकि बराक ओबामा को भी शांति का नोबेल मिला हर बार इससे और वो ये करता ओबामा से हर मामले में कॉम्पीट भी करते हैं। कौन? चचा ट्रंप। वैसे भी इजराइल को ये रोक नहीं पा रहे, न यूक्रेन और रशिया में कोई समझौता करवा पा रहे, इसीलिए इनको लगा कि चलो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा कर उसका झूठा क्रेडिट लेकर खुद को शांति का मसीहा बनाया जाए। लेकिन अगले ही दिन से भारत ने हर बार ताऊ के झूठ की पोल खोली है और पूरी दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तान को लेकर अगर कोई फैसला लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत लेगा। हालांकि राहुल बाबा लगातार ट्रंप के बयान को कोट कर करके मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे और लगे हां तो मोदी जी ने संसद में क्लियर भी कर दिया। क्या? ये सुनिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। यानी बार बार भारत ने ट्रंप को जिस तरीके से आईना दिखाया है, मेन रीजन तो ये था भैया ट्रंप के चिढ़ने का। अमेरिका किसी का सगा है नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। एक ऐसा सेल्फिश मुल्क है अमेरिका जो हर देश का फायदा उठाता है और फिर फायदा उठाने के बाद उसे साइड कर देता है। अगर उसे चाइना को कंट्रोल करना हो तो इंडिया का सहारा लेता है, अगर भारत को उभरने से रोकना हो तो पाकिस्तान का यूज करता है। अब ट्रंप इस बात से फुल तवे पर चढ़े हुए पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के वक्त भारत ने रशिया से तेल क्यों खरीदा, भारत अपने ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से क्यों लेता है। हो सकता है ट्रंप के पीछे अमेरिका की कोई आर्म्स लॉबी हो जो भारत पर इस बात के लिए प्रेशर डाल रही हो कि अमेरिका से F-35 विमान खरीदा जाए भारत द्वारा। मगर जिस तरह भारत पिछले कुछ टाइम से अमेरिका के किसी भी प्रेशर में नहीं आया है, उससे अमेरिका और ट्रंप दोनों चिढ़ गए हैं। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोक दिया, वो भी बिना अमेरिका के हथियारों के। हमारे अमेरिका के J-16 विमान भी निपटा दिए गए। पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी रडार सिस्टम है उसे भी हमने पेल दिया। इन सबसे अमेरिका का ईगो और ज्यादा हर्ट हो गया। ट्रंप और अमेरिका की आर्म्स लॉबी को लगा कि इस लड़ाई से भारत ने तो उनका डबल नुकसान कर दिया है, क्योंकि भारत ने अपने हथियारों की धाक तो जमाई ही है, अमेरिका की भी पोल खोल दी है। ऊपर से भारत ने इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की परमिशन भी नहीं ली। बस इन्हीं सारी बातों से चचा ट्रंप की फुल ऑन जल चुकी है। समझ रहे हो? और दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में अपना जो असली चेहरा दिखाया है, भारत के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये। कैसे?
भाई भारत को जल्दी पता चल गया कि ट्रंप पर कितना भरोसा करना है और कितना नहीं। अमेरिका पर ट्रंप के भी। इस रवैये से एक बार फिर यह प्रूव हो गया कि भारत का असली दोस्त अमेरिका तो नहीं है, हाँ रशिया जरूर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप और अमेरिका के प्रेशर के आगे भारत का और मोदी का न झुकना एक तरीके से अच्छा है, वरना ये महंगा ऑयल लेना और यूएस की आर्म्स लॉबी के चक्कर में पड़ना देश के लिए नुकसान ज्यादा होता, महंगा हो जाएगा ना उनसे। वैसे नुकसान से ज्यादा है, थोड़ा बहुत तेल की नुकसान प्राइस कांग्रेस का बढ़ेगी भी हुआ है, क्योंकि इनका बार बार यही कहना था कि ट्रंप से अमेरिका से ट्रेड डील के चलते सीज फायर किया गया, देश ने सरेंडर कर दिया। और ट्रंप ने भी कई बार यही बोला था, लेकिन अब ट्रेड डील भी नहीं हुई और ट्रंप ने असली रीजन भी बता दिया। यानी कई पार्टियों के लिए अब सब कुछ नील बटे सन्नाटा हो गया। और कोई बात नहीं दोस्तों, ये जो ट्रंप है ना, वो मेरे को कभी कभी अपरिचित का अंबी लगता है। मतलब एक सेकंड में अंबी बन जाता है, दूसरी सेकंड में रेमो बन जाता है। ये देख लें, बहुत जल्दी हटा देगा ये वाला फालतू। खैर, डोनाल्ड ट्रंप पर उतना ही भरोसा हमको करना चाहिए जितना हम पाकिस्तान की नीयत पर करते हैं, बोले तो न के बराबर। वहाँ पे वैसे भी तो ये कुछ मैटर हुआ है अभी भी। और लंबा खींचेगा दोस्तों, एकदम चिंगम होने वाला है ये मैटर। आप बताइए, यूएस के सामने न झुकना क्या भारत का सही डिसीजन है या फिर नहीं? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं वीडियो ऐसे पसंद तो आए फिर तो ये इसे अपने और दोस्तों से ज्यादा जरूर कहते हैं शेयर ना, करना। जब दबते हो तो और अभी ज्यादा मैं बताता हूँ, आपको ये ओपोजिशन जो है ना, जो कह रही है कि क्या बोलते हैं, ये खुल के बोल के दिखाओ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उसके ऊपर बोल दिया। दूसरा फिर यही था कि इसलिए सीज फायर हो गया, वो ऑपरेशन को जल्दी रोक दिया क्योंकि ट्रेड डील टॉक होनी थी, अमेरिका का प्रेशर था, ये सब था। ले लिया प्रेशर, 25% तो ठोक दिया उसने। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर अमेरिका की सुनकर हम तेल उनसे नहीं लेंगे और तेल हम अमेरिका से लेंगे, वो तेल बहुत महंगा देते हैं। वो तेल महंगा देंगे तो हमारा जो मान लो 95-96 रुपीस लीटर जो भी रेट चलता है वो बढ़ जाएगा। फिर यही पार्टी आके बोलेगी देखो महंगाई बढ़ गई, तेल के 4 रुपये रेट बढ़ गए, 3 रुपये रेट। इनडायरेक्टली तुम कह रहे हो कि क्या बोलते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में तुम लेके जा रहे हो बात को कि ये कन्फेस करो, ये करो, या फिर वो हम डर गए। भाई बोल दिया नहीं डरे, बोल दिया नहीं सुनी किसी की, अब बोल दिया कि भैया देश के हित के लिए जो चीज़ सही होगी वो करेंगे ना। देश के हित के लिए क्या है, रशिया से तेल ठीक लेना, वो चीज़ हो गई। हर एक चीज़, अब वो टैरिफ आज लगा रहे, देखना बहुत जल्दी पलटेगा भी वो, हर एक चीज़ उसके तो ये चीज़ रहेंगी, क्योंकि इनको ये पता है कि एंड ऑफ द डे मार्केट इंडिया की है, कंज्यूम फिर भी इनका बहुत सारे प्रोडक्ट्स होता है। इंडिया ने अगर कह देना भैया ले तुम्हारे सीधे 100%, मैं तो कह रहा हूँ एक बार इनके आईफोन पे ही लगा दो, 100% कर ही दो इनकी प्राइसेस पे। इनके आईफोन पे, आईपैड पे ना, इनकी टेस्ला पे कर दो, इतना % लगा दो सीधा। ये है खाली इससे नहीं, ये सबसे तो लड़के, उससे मस्क से तो ये लड़के ही बैठा है, अलग बिजनेस चल नहीं रहा हाँ है बन रही है। mindset। और सबसे ज्यादा जो बेवकूफ मुझे लगती है ना, जब कुछ नहीं मिलता ना, अरे अपना वो पालतू बुलाना पाकिस्तान को पेट करना शुरू कर करता रहेगा हर चीज़ में भैया। अभी अपना पॉइंट भी शेयर करते हो इस बारे में। बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, और ये देख लेना ज़्यादा दिन का नहीं है कुछ, बहुत जल्दी ये पलटेगा भी यहाँ पर और फिर बोलेगा देखो वी है जो थोड़े ग्रेट बहुत अपने अंडरस्टैंडिंग हो गई दोस्त हमारी। बनाए थे ना, वो उसने सब खराब कर बाय, दिया। टेक केयर।